लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। अब सरकार बनाने के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। इस इलेक्शन ने कई मामलों में चौंकाया है, जिसमें जेल में बैठे उम्मीदवारों का चुनाव लड़ना और जीतना भी शामिल है। खालिस्तान समर्थक नेता अमृतपाल सिंह के अलावा आतंकवादी गतिविधियों के चलते 5 सालों से तिहाड़ में बंद कश्मीरी नेता अब्दुल राशिद ने भी जीत हासिल की है। डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह खडूर साहिब से चुनाव जीता, जबकि शेख अब्दुल राशिद ने बारामूला लोकसभा सीट से निर्दलीय रहते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेता उमर अब्दुल्ला को हराया। दोनों ही आतंकवादी गतिविधियों के लिए अलग अलग राज्यों से अलग अलग जेलों में बंद हैं। कानून को देखें तो अपराध काफी गंभीर हैं, लेकिन संविधान जेल में बैठे लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति देता है, इसलिए उन्होंने इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया। कानून के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अनुसार 18 साल की उम्र का सही दिमागी सेहत वाला कोई भी भारतीय चुनावी प्रोसेस का हिस्सा बन सकता है। जेल या लीगल कस्टडी में रहते हुए आरोप न साबित होने वाले कैदी भी इसी श्रेणी में आते हैं। इंजीनियर राशिद और अमृतपाल सिंह को इसलिए ही चुनाव लड़ने की छूट मिली। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार सभी सांसदों और विधायकों में से लगभग 1/3 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2013 में कहा था कि सांसद और विधायक अगर अपराध के दोषी पाए जाएंगे तो उन्हें तुरंत अपना पद छोड़ना होगा। इस फैसले ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 8(4) को एक तरह से रद्द कर दिया, जो दोषी सांसदों को अपनी सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 3 महीने का समय देती थी। इसका मतलब ये है कि अगर इंजीनियर राशिद या अमृतपाल सिंह को उनके आरोपों के लिए दोषी पाया गया तो वे तत्काल प्रभाव से लोकसभा में अपनी सीटें खो देंगे। इंजीनियर राशिद गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत जेल में हैं। वर्ष 2019 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने टेरर फंडिंग के आरोप में राशिद को गिरफ्तार कर लिया था। देश के इतिहास में वो पहले लीडर थे जिन पर आतंकी गतिविधियों का आरोप लगा है। इसी तरह से खालिस्तान सपोर्टर अमृतपाल सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल में बंद हैं। दोनों ही देश की सुरक्षा को तोड़ने जैसे अपराध हैं, जो साबित हुए तो मुश्किल हो सकती है।